बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, कामयाब इंसान बनने के लिए या अपनी औलाद को बड़ा इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत सारी जगहों पे जानना भी ज़रूरी होता है कि क्या काम हमें नहीं करने या कौन से काम अब हमें छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल। जब बाज़ बहुत अच्छे काम हैं जो आपको छोड़ देने चाहिए। जी बिल्कुल, आज हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों हैं अब आपको नहीं करनी है। तो इसमें वो बातें शामिल नहीं होंगी कि बच्चों को डांटना नहीं है, उन पर गुस्सा नहीं करना है, उनको मारना नहीं है। ये बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, इन पर हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन्हें मालूम है कि ये करना कितना नुकसानदेह होता है। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नई चीज़ों पर, नई बातों पर। तो पहली बात, वो पहला कौन सा काम है जो आपको छोड़ देना है बच्चों के बड़े होने के बाद? आपने उनका नाश्ता नहीं बनाना। यानी ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि रोज़ाना यार बच्चे से कहें नाश्ता बनाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत डालें कि वो अपना नाश्ता खुद बनाए। और आदत किस तरह डाली जाएगी? उसकी आदत इस तरह डलेगी कि जब आप नाश्ता बना रही हों तो अपने बच्चों को अपने साथ खड़ा कर लें, उनको जल्दी उठाएं। बच्चे, बहुत से बच्चे तो पूरे एंड टाइम पे उठो, जल्दी नाश्ता किया, यूनिफॉर्म पहना और भाग गए स्कूल के। नहीं, उनको थोड़ा पहले उठाएं आप, ताकि जब आप किचन में काम कर रही हों तो वो आपके साथ आपकी हेल्प करवा रहे हों। इस तरह से शुरुआत होगी कि जब जैसे थोड़े बड़े होंगे वो, अब आप उनसे कहेंगे भाई नाश्ता अपना खुद बना लो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये कहा जाए कि बच्चे नाश्ता कैसे बनाएंगे। माशाल्लाह हादिया मेरी 12 साल की हैं, वो अपना नाश्ता खुद बना रही होती हैं। इवन हरमीन भी कभी कभी अपने काम खुद कर लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो आपको 10 बातें बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये सारे काम को एक साथ शुरू कर देना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। हो सकता है 2-3 काम आप एक साथ स्टार्ट कर देंगे, वो मुकम्मल हो जाएंगे तो दूसरे काम शुरू कर देंगे। लेकिन आपके ज़हन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि हमें बच्चों से क्या क्या काम करवाने हैं। तो पहला काम जो आपको करवाना है वो है कि बच्चों के लिए नाश्ता बनाना छोड़ दें और नाश्ता उनका पैक करके, जो लंच आप देती हैं उनको, वो पैक करके देना छोड़ दें। बच्चों से कहिए कि वो अपना काम खुद करें। ये काम करने से उनके अंदर एहसास जिम्मेदारी आएगी और ये एहसास जिम्मेदारी उनको बड़ा इंसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि नाश्ते के बाद या खाने के बाद बच्चे अपने बर्तन खुद धोएं। देखिए, इससे बच्चों को अंदाज़ा हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि हमें अपने काम खुद करने चाहिए। यानी कितनी देर लगती कि बच्चे ने खाना खाया, अपनी प्लेट धो के रख दी, उसको एहसास होगा कि मेरी माँ कितना काम करती दिन भर में, चलो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ उनकी, या मैं हेल्प कर रहा हूँ। और इसमें ये रखने की नहीं कि तुम बेटे हो तो तुम काम नहीं करोगे, तुम बेटे हो तुम्हें काम करने हैं। हमारे घर में तो इस किस्म का कोई रूल नहीं है, बल्कि मुझे लगता है बाद अली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो अक्सर, जी अक्सर अली, आमतौर पे अली ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, भाग भाग के काम करते हैं ज़्यादा। सही बात है। तो अब अगर ऐसा आपके में कल्चर बन जाता है कि बच्चे अपने बर्तन खुद धो के रख रहे हैं, तो आपका काम कितना कम हो जाएगा, बच्चों के अंदर जिम्मेदारी पैदा होगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हम आपको बात बता रहे हैं कि आपको कुछ बातें लगेंगी थोड़ी सी अजीब सी लगे कि भाई बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर आपने रिसर्चेस पढ़ना शुरू कर दी, गूगल करना शुरू कर दिया, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। वो 3 साल की उम्र में कहते हैं कि जब आप अपने कपड़े धोने के लिए जाएं, लॉन्ड्री की जब बात करते हैं तो कहते हैं बच्चों को अपने साथ शामिल करें और 4-5 साल की उम्र में बच्चों से छोटी छोटी चीज़ें धुलवाना शुरू कर दें, और जैसे जैसे वो बड़े हो तो उनसे पूरे कपड़े धुलवाइए। यानी वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं बच्चों की घर के काम करवाने की 3 साल की उम्र से। जाहिर सी बात है उसमें ये चीज़ नहीं होती कि लंच बनवाना या ब्रेकफास्ट बनवाना या ब्रेकफास्ट पैक करवाना, जो आज हम आपसे काम कह रहे हैं, इनमें से बेशतर काम नहीं होते। लेकिन टीन एज में पहुंचने तक तो वो कहते हैं कि बच्चों को ये काम लाजमी करने चाहिए ताकि उनके अंदर जिम्मेदारी आए और उनको काम करने की आदत हो। बिल्कुल। और तीसरी जो आदत है, बहुत अहम आदत है, अपना बिस्तर खुद सेट करना या समेट के रखना। यानी आपका बच्चा जब सोने के जा रहा है तो उसको अपना बिस्तर या चादर झाड़ के बिछा के लेटना है, ये काम बच्चे का होना चाहिए। जब वो सोकर उठे तो पहले उसको अपना रूम साफ़ करना है, उसके बाद वो रूम से बाहर आए। देखिए कितनी अच्छी आदत है ये। अगर बच्चा अपना रूम खुद साफ़ करना शुरू कर दे, उसको पता है कि मुझे उठने के बाद अपना जो काम है मुझे खुद करना है। ऐसा नहीं है अपना रूम ऐसे ही छोड़ के वो बाहर आ जाए,
और उसके बाद माँ या आप अगर घर में मेड्स रखे हो जाए बच्चे कमरा साफ करें, नहीं, बच्चे के अंदर ये जिम्मेदारी खुद होनी चाहिए। अगर उसने फैलावा किया तो उसको खुद समेटना है। यहाँ बस 2 बातें मैं कहूँगा मुख्तसर सी। बच्चे को अपना कमरा सेट करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो अपना कमरा सेट कर लेगा, यानी बिस्तर सेट कर लेगा, तो इतना टाइम तो बच्चा दे सकता है और उसको देना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो फैला हुआ घर होता है ना, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है। अगर चीज़ें जितनी फैली हुई सामने नजर आएंगी, आपका जहन उतना ज़्यादा उलझेगा। यानी लोग समझाते हैं, माहिर नफ्सियात की बात हमें समझा रहे होते हैं कि अगर आपने घर फैला हुआ रखा है तो इससे आप जहनी इंतशार का शिकार होंगे और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बच्चे को अगर आदत होगी अपना कमरा समेटने की, साफ करने की, तो अंदाजा करें कितनी अच्छी आदत उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल। नेक्स्ट, चौथा काम आपने क्या छोड़ देना है, बच्चे को होमवर्क करवाना छोड़ देना है। यानी अब बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, उसे पता है कि मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, अपना टेस्ट याद करना है, तो ये काम उसने खुद जिम्मेदारी के साथ करना है। अच्छा, ये भी नहीं है बिल्कुल आप पीछे हट जाएंगे, फिर करना करो, नहीं करना नहीं करो, नहीं, आपने नज़र रखनी है पूरी, लेकिन काम उसी ने करना है पूरा। देखें, इसमें एक बात का बस ख्याल रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर या टीचर्स के ऊपर, तो वो उनके बगैर होमवर्क नहीं कर पाते। तो आप अपने आप को एकदम से डिटैच मत कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। तो अगर हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे तो आगे उनको कितनी परेशानी होगी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, अगर आप फुल टाइम बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम कम करें, फिर थोड़ा कम करें, फिर थोड़ा कम करें, आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को इंडिपेंडेंट करें। और अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को एकदम से भी डिटैच करेंगे और बच्चे को गाइड करेंगे तो बच्चा कर लेगा, ये वेरी करेगा। हर घर की अलग तरीक़ाकार होगा जो वहाँ पे बच्चों को देख के आप अपनाएंगे। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप ये देखिए कि बच्चे के ऊपर कौन सा तरीका ज़्यादा सूट कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिटेल ज़रूर कर लीजिएगा। चाहे 6 महीने में करें, चाहे 2 महीने में करें, चाहे 1 हफ्ते में करें, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलग करना होगा जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। जी। 5वां काम ने क्या छोड़ना है, टीचर से बातें करना, यानी टीचर से बैठ के मीटिंग्स करना छोड़ दें। बच्चे को इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि अपनी बात खुद करें। यानी ये तो बात की जा रही है बड़े बच्चों की, टीनेजर्स तक आ रहे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब हादिर 2 क्लास में थी और हादिर को दफ़ा कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने कहा था, बेटा अपने टीचर से आप खुद बात करें। नहीं मामा, मुझे डर लगता है, आप जाकर टीचर से बात करें। मैंने, आप खुद बात करेंगे ना, आप अच्छी तरह उनको एक्सप्लेन कर देंगे। आप खुद जाइए, खुद उनको बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उनको असल में आगे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, टीचर कहते नहीं पीछे बैठा करें आप, और उनकी आइस में प्रॉब्लम थी, हादिर की आई साइड काफ़ी वीक थी। खैर हादिर गई स्कूल, उन्होंने जाके खुद टीचर से बात की, टीचर उनकी बात समझ गई और उनको आगे बिठा दिया। इससे क्या हुआ, हादिर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा और टीचर को भी खुशी हुई कि बच्ची ने आके अपना प्रॉब्लम खुद शेयर किया मुझसे। तो ये बच्चों को खुद करने दीजिए, हर जगह आप मत पहुँचाइए। बाज़ जगह तो हम देखते हैं कि इसका बड़ा नेगेटिव असर भी पड़ता है कि लड़कियों के रिश्ते आते हैं, अब जो लोग रिश्ते लेने आए हैं वो लड़की से सवाल कर रहे हैं, सवाल लड़की से किया जा रहा है, जवाब लड़की की अम्मा दे रही हैं, फिर लड़की से सवाल, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वो लड़की भी हर बात पे अपनी माँ की तरफ देख रही होती है कि मैं क्या जवाब दूँ। तो आपने डिपेंडेंट ही नहीं किया, आपने उसके इतना कॉन्फिडेंस नहीं डाला। तो कॉन्फिडेंस डालना ज़रूरी है। लड़कों को के साथ भी ये होता है कि वो बेचारे ऑफिस में होते हैं या कहीं और होते हैं, अपने लिए बात ही नहीं कर पा रहे होते। तो वो जब वो बात नहीं कर पाते तो उनके आइडिया से दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। जो कम्युनिकेट करना जानते हैं उनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। बिल्कुल। 6ठा काम कौन सा आपने करना छोड़ देना है, उनकी चीज़ें ढूंढना छोड़ दें। बच्चे करते ही हैं, स्कूल से आए एक चीज़ यहाँ फेंक दी, एक चीज़ वहाँ फेंक दी, या उन्हें अपनी बुक्स का नहीं पता होता, अपनी चीज़ों का नहीं पता होता, यहाँ वहाँ रख देते हैं। और फिर माओ का काम होता है बाद में ढूंढ ढूंढ के उनको देना कि भाई चश्मा यहाँ रखिए, चश्मा यहाँ रखिए। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे हैं आपके, तो ये काम करना छोड़ दें। अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रही, उनसे कहें तुमने रखी है, तुम खुद ढूंढो, घर में ही होगी ना, कहीं और तो गई नहीं होगी, तो जाके ढूंढो। हमारे बच्चे भी अक्सर ये काम कर रहे होते हैं कि मामा ये चीज़ नहीं मिल रही, आप ढूंढ के दे दें। मेरे भाई कहाँ जाएगी, घर में आई है ना, तो घर में ही होगी, ढूंढो, मिल जाएगी, और मिल जाती है चीज़। तो बच्चों के अंदर ये जिम्मेदारी होगी कि अपनी चीज़ों को जगह पे, सही जगह पे रखना शुरू कर देंगे वो। जी वजिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मज़ेदार पॉइंट है, गिल्ट में जाना छोड़ दें। असल में होता ये, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तो माएँ जो हैं सारे काम कर जाती हैं बच्चों के साथ, डांट डपट मार पीट सब कुछ हो रहा होता है बच्चों के साथ।
क्योंकि जाहिर सी बात है घर के काम होते हैं और भी दूसरी चीज़ें होती हैं, कोई हमारा जानबूझ के काम नहीं कर रही होती है, लेकिन काम के स्ट्रेस की वजह, दूसरी वजूहत की वजह से वो गुस्सा बच्चे पर निकल रहा होता है, उस वक्त तो गुस्सा निकल जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो फिर माइंड गिल्ट में आना शुरू कर देती हैं कि हमने बचपन में ऐसा किया बच्चे के साथ, या बच्चे के अंदर पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है, लर्निंग के इश्यूज आ रहे होते हैं, बिल्कुल उसके साथ दूसरे बिहेवियर के इश्यूज आ रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस का होता है। हाँ। तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं, अब्बा परेशान हो जाते हैं कि हमने बड़ा गलत किया। तो पहली बात तो समझ लें, जो हो गया वो हो गया। अब तक आपसे अगर आपको लगता है कि बहुत गलतियां हुई हैं, तो एक दफ़ा अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लीजिए। ये बात हम बार बार कहते हैं कि अगर आपने गिल्ट में रहना सीख लिया, आप हर वक्त गिल्ट में रहेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, मज़ीद ख़राब होंगी। गिल्ट शैतान की तरफ से होता है, शैतान चाहता है आप मुसलसल गिल्ट में रहें। अल्लाह ताला क्या कहता है, माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, आगे बढ़ो, ज़िंदगी आगे बढ़ाओ। अच्छा, गिल्ट में रहने के बाद बेहतरी भी नहीं आ रही होती है, क्योंकि आप कोई हल नहीं सोच रहे होते, आप गिल्ट में रहने की वजह से सिर्फ टेंशन में जा रहे होते हैं और आपको सिर्फ मसला नज़र आ रहा होता, उसका हल नज़र नहीं आ रहा होता। तो गिल्ट में जाना छोड़ दीजिए, ये एक बहुत सीरियस चीज़ है। और बच्चे भी देखें, जब बच्चे टीनेज में दाखिल हो रहे होते हैं, वो भी आपको गिल्ट में डालते हैं कि आप ये क्या करती हैं, आपने ये क्या कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, या आपने हमारे साथ ऐसा गलत किया। तो बच्चे आपको गलतियां बता रहे होते हैं, गिल्ट में मत जाइए। यस। अब आपने क्या काम करना छोड़ देना है, आपने संजीदा होना छोड़ देना है। यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप संजीदा होना शुरू कर देते हैं। आपकी संजीदगी की वजह से बच्चों के और आपके दरमियान भी गैप आने लगता है। ये बच्चे संजीदा तो होते नहीं हैं, बच्चे तो शौक और चंचल से होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप कहते नहीं, अब हमारी उम्र नहीं है तो मत बाहर जाएं, अब हमारी उम्र नहीं है हम ये काम करें। अच्छा, इस पर एक बड़े मज़े की बात याद आई मुझे। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे टूर पे, तो हम मरी में खूब बर्फ़बारी हुई हुई थी और हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो एक पठान फैमिली थी, पूरी फैमिली उनकी आई हुई थी, सास ससुर बहुएं पोते पोतियाँ बेटे सब थे उनके साथ। तो उनके सास बर्फ़ के गोले बना बना के बहुओं को मार रही थी। मैं और ज़ुबैर जब वहाँ से गुजरने लगे तो उन्होंने एक बड़ा सा गोला बनाया और खींच कर उन्होंने हम दोनों की तरफ फेंका। तो उनकी बहुएं कहने लगी, अरे उनको तो मत तंग करें, वो तो नहीं है हमारे साथ। कहने लगी, हमारे साथ नहीं तो क्या हुआ, आए तो एंजॉय करने हैं ना, घूमने आए। इतनी देर में उन्होंने एक और गोला बनाया और जोर ज़ुबैर की तरफ फेंका। तो हम लोग हंसने लगे, बड़ा मजा आया हमें। एंजॉय करना है ना, हमें हाँ एंजॉय करना है। तो अब देखिए ना, वो हालांकि सास थी और बहुओं का इस तरह से एंजॉय कर रही थी। तो अपने अंदर से संजीदगी निकाल देंगे ना, तो बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद निकल जाएंगी। अच्छा, अगर संजीदगी नहीं निकालेंगे तो बच्चे ऐसा हिसाब से दूर होने शुरू होंगे। उन्हें चाहिए फन। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको फन चाहिए होता है, और अगर फन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बच्चे उन जगहों पे जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे जो उनको एंटरटेन करेंगे या फन उनकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। अच्छा, तो अब हमारा नवा पॉइंट क्या है, आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर देना छोड़ना है। यानी कि आप सारी ज़िंदगी जो है बच्चों की वजह से अपनी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते आ रहे होते हैं, बाहर नहीं जा रहे होते हैं, गैदरिंग्स नहीं कर रहे होते हैं, कि बच्चे नज़रअंदाज एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे होते, टाइम नहीं दे रहे होते, बैठ नहीं रहे होते, साथ में बातें नहीं कर रहे होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक दूसरे को भी टाइम देना है, एक दूसरा वक्त गुजारना है, और अगर लड़ते हैं तो लड़ना छोड़ देना है। अच्छा, एक दूसरे को टाइम देना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी मैरिटल लाइफ को नज़रअंदाज करना छोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स भी बड़े हो रहे हैं, और इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए दोनों का सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मियाँ बीवी एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे होंगे, इख्तिलाफात बढ़ रहे होंगे, तो बच्चे आपके इन इख्तिलाफात से फ़ायदा उठाएंगे और वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे जो उनके लिए नुकसानदेह होगी। तो एक दूसरे को टाइम देंगे तो मामला रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को बहुत संजीदगी से आपको लेने की ज़रूरत है। और 10वां आखिरी काम क्या छोड़ना है आपने, ज़्यादा पैसे खर्च करना आपने छोड़ देना है। किस तरह छोड़ेंगे ज़ुबैर बताएंगे आपको। देखें, असल में वालिदैन के अंदर एक जो बड़ी ख़राबी पैदा होती जा रही है मौजूदा वालिदैन के अंदर, वो ये है कि क्योंकि देखें अब बहुत तेज़ी से लोगों का पैसा आना शुरू हो गया। अब चाहे माने या ना माने, पहले लोगों के पास जिनके पास साइकिलें नहीं थी, अब उनके पास मोटरसाइकिलें आ गई हैं। जिनके पास पहले साइकिलें थी या मोटरसाइकिल, उनके बड़ी बड़ी कारें आ चुकी हैं। और अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि चीज़ें बेहतर हुई हैं और आगे बढ़ी हैं। लोग जो बेचारे पहले जिनके वालिदैन बहुत छोटी छोटी मजदूरियाँ करते थे, अब वो अच्छी अच्छी मुलाजमतें कर रहे हैं। तो अब उनके जहन में एक बात ये आ गई कि जो महरूमियाँ हमने देखी हैं वो हमारी औलाद नहीं देखेगी।
इस चक्कर में बच्चों को खुश करने के लिए वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, बोलते हैं हमारी औलाद की जिंदगी में महरूमी नहीं आए। और अफसोस की बात यह है कि अगर आपने ज्यादा पैसे खर्च किए तो बच्चों में ज्यादा एहसास महरूमी पैदा होगी। बिल्कुल। बच्चों को एम्पावर कीजिए, उनको बताइए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, पैसा तो बहुत है लेकिन बच्चों में नाम का कॉन्फिडेंस नहीं है। और हम लोग क्या समझते हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस आएगा पैसे से, जरूरी नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज हमें ऐसी नजर आएंगी कि जिनका बहुत सारा पैसा नहीं है लेकिन वो खुश रहते हैं, वो कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। तो हमने क्या कर लिया, हम पैसे के खिलाफ नहीं है, हम गैर जरूरी पैसा खर्च करने के खिलाफ हैं। अल्लाह ताला कहता है कि फजूल खर्च शैतान के भाई हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला सख्त नापसंद करता है कंजूसी को, दोनों एक्सट्रीम अल्लाह ताला नापसंद करता है। पैसे खर्च कीजिए, जो पैसे आप अपनी औलाद पे खर्च करते हैं वो बेहतरीन सदका है, सदका कहा गया उसको। बिल्कुल। लेकिन ओवर स्पेंडिंग ना करें। आप अपने आप से हर दफा एक सवाल कीजिए कि इस चीज़ की वाकई में ज़रूरत है या इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता या हो सकता है। अगर उसके बगैर गुजारा हो सकता है तो खर्च मत कीजिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है जब आप कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात जो पूरी नहीं होती, जो अपनी महरूमियाँ होती हैं, हम चाहते हैं बच्चों के अंदर वो चीज़ें ना आएँ। जब हम इस सोच के साथ काम कर रहे होते हैं कि जो महरूमियाँ हमने देखी हैं, जो परेशानियाँ हमने देखी हैं, हमारा बच्चा ना देखे, अब हम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसके बाद बच्चा ये कहता है ना आपने क्या किया हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में इतनी महरूमियाँ हैं, हमारे दोस्तों का ऐसा हुआ, उसका ऐसा हुआ, अब आपको जो तकलीफ पहुँचेगी ना, बिल्कुल वो नाकाबिले बयान है, आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकें। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि आपने तो ये सोच ही किया था कि जो तकलीफ मैंने उठाई बच्चे ना उठाएं। जी, तो नाज़रीन इन बातों का ख्याल रखिए। जो 10 काम हमने आपसे कहे हैं, अगर आप वाकई में अपने बच्चों को एक मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं, उनको जिम्मेदार इंसान बनाना चाहते हैं, इन 10 बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी फैमिली को मजबूत फैमिली बनाएगा, इंशाअल्लाह आपके बच्चों को मजबूत इंसान बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।